हेलो, गुड इवनिंग एंड हियर वी गो। दिस इज ऋषभ रोला, मेंटोर फॉर सीए फाउंडेशन। ना 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 ना, कौन सा? कौटिल्य बैच अकाउंट्स। सर सीए फाउंडेशन का क्यों? कौटिल्य ना? अरे हाँ रे भाई, बट जब मैं बोलता हूं ना बहुत सारे लोग चालू कर देते वहां से कौटिल्य बैच, ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगता है और कुछ नहीं। डन है एवरीवन? किस किसने होमवर्क किया? किस किसने होमवर्क किया पहले वो बताओ नालायक को। और अगर होमवर्क नहीं किए होंगे, मैंने उस दिन तुमको क्या बताया था? मैंने तुमको बताया था तुम अगर होमवर्क नहीं करोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ। अरे तुमको अभी तक नहीं पता क्या? पहले होमवर्क किस किस ने किया हो बताओ, फिर बात करता हूं उन लोगों से। चलो किया मींस ट्राई भी किया तो चलेगा, ट्राई भी किया तो चलेगा। माए माए, नहीं किया? ठीक है बेटा, तू 2 मिनट रुक जाओ बस, मैं तुमको बताता हूं। जिसने ट्राई भी नहीं किया उसका क्या। क्लियर? हाँ हाँ कोई बात नहीं, नहीं किए ना, आज तुमको पता चलेगा और ये रूल कल से लागू हो जाएगा। मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनो मेरी जुबानी सुनो, सुनो सुनो सुनो। हुआ क्या, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, व्हेन आई यूज्ड टू टीच ऑफलाइन। मैं जब ऑफलाइन की टीचिंग की बात करता हूं तो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, उस टाइम मतलब आज भी जिंदा है बट बातचीत कम है क्योंकि वर्क प्रोफेशन अलग हो चुका है। तब क्या हुआ था, मेरा फोन किसी ने उठा लिया था, मेरा फोन उठा लिया था और मेरे को मेरा फोन नहीं दे रहा था कोई भी, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही चीज कहा, जिसने मेरा फोन उठाया होगा उसका कल एक्सीडेंट हो गया। क्या कहा मैंने? जिसने मेरा फोन उठाया होगा उसका कल एक्सीडेंट होगा, ये मैंने कहा था। फिर लोगों ने डर के मारे फोन तो दे दिया, बट ये नहीं बताया किसने छेड़खानी की। अगले दिन, अब जबान से निकल गई, मन से निकली थी बात, हां, अब अगले दिन जिस इंसान ने फोन लिया था उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका दांत टूट गया था। हाँ ठीक है, तो अब क्या मेरी जुबान काली है? नहीं, बट मैं मन से बोलता हूं बहुत, और जब मैं कोई चीज मन से बोलता हूं ना भाई साहब वो चीज लग जाती है। क्लियर? तो अब मैं तुम्हारे लिए क्या बोलने वाला हूं सुनो। लड़कों तुमसे स्टार्ट करते हैं पहले। तुम्हारे साथ क्या होगा अगर कल से तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, कोशिश नहीं कर रहे हो अकाउंट्स करने की, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारी शादी लेट होगी। लेट मतलब कितने उम्र में? 30-32 साल में तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, लेट होगी तुम्हारी शादी। और लड़कियों तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएंगी, और शादी होने के बाद ऐसा ना हो कि तुमको कपड़े धोने पड़ रहे, रोटियां पकानी पड़ रही एंड सो ऑन, कपड़े धोने पड़ रहे, रोटियां, झाड़ू पोछा, ये सब जिंदगी चाहिए कि नहीं? यू वांट टू बी ए एजुकेटेड गर्ल, है ना? तो तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएंगी। ओके क्लियर? लड़कों तुम्हारी शादी लेट होगी और लड़कियों तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। परफेक्ट। तो अब जो लड़के इस क्लास में ट्राई करते रहते हैं, आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? बेटा कोई मतलब नहीं है, अगर तू होमवर्क नहीं कर रहा तो उसकी इंस्टाग्राम आईडी का कोई मतलब नहीं है। तेरी शादी लेट होने वाली है और तब तक वो तेरे लिए रुकेगी नहीं। क्लियर? पक्का? ठीक है। यू वांट, लड़कों तुमको जल्दी शादी करनी है ना? अरे बिल्कुल सर, जल्दी शादी करनी है तो बेटा कल से होमवर्क करने का। लड़की हो तुमको लेट शादी करनी है ना? यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट ना? हाँ जी सर,
तो कल से होमवर्क करने का, ठीक है? नहीं नहीं बेटा, मैं पढ़ाई से नहीं बोलता हूं मैं पढ़ाई के रिगार्डिंग क्यों बोलूंगा, मैं पढ़ाई वढ़ाई पे नहीं आता हूं। चलो, लेट्स मूव फर्दर विद द क्वेश्चंस। होमवर्क करियो बेटा, नहीं तो ओम भट्ट स्वाहा, डम 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 डम, ओम भट्ट स्वाहा चलो, लेट्स मूव फर्दर। गारंटी ऑफ द पार्टनर, कल ये क्वेश्चन हमको करना था, यस, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था और ये क्वेश्चन में डिटेल ज्यादा थी, इसलिए मैंने कहा था ट्राई करना। अब जिसने ट्राई किया होगा उसको यह समझ में आएगा कि उसकी गलती कहां है। ओके, चलो, मोली बोली एंड राज, Molly, Boli, and Raj were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:3:4. Profit sharing ratio क्या है? 3:3:4. The partnership deed provides for the following: interest on capital at the rate 5%. चलो, जितना डिटेल्स है मैं उसको एक जगह लिख लूं। मोली, बोली और राज, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, 5% पर एनम। जब भी मैं 5% लिखूं इसका मतलब होता है पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तीनों के लिए क्या है? 12%। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर का लोन है उस पे ब्याज का रेट क्या है? 6%। इसको अलग से लिख देता हूं। ठीक है सर, आगे, मोली वॉज अलाउड सैलरी ऑफ 4,000, और ये क्या लिखा हुआ है? एनुअल सैलरी, मतलब साल की कितनी सैलरी है? 4,000 सैलरी। मोली की कितनी सैलरी है? 4,000। डन है। भोला वॉज अलाउड कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब भोला को हम क्या दे रहे हैं? कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा नेट प्रॉफिट होता है सर? ये नेट प्रॉफिट जो बोला जाता है ना यहां पे सर, आपने हमको उस दिन भी बताया था, ये नेट प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल। कौन सा प्रॉफिट? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। व्हाट डू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बंटता है अलग अलग नाम से, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, एक्सेट्रा। डन। राज वॉज गारंटीड, राज को गारंटी दी गई थी प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो हमने गारंटी किसको दी है? गारंटी है राज के पास, कितने की? 1.5 लाख रुपए की। देयर फिक्स कैपिटल आर 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? दे आर इनटू फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है सर, 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख।
ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 भोला ने लोन दिया था, भोला ने लोन दिया था, कितना लोन दिया था? 1 लाख रुपए का। तो इस 1 लाख रुपए पे कितना ब्याज है? 6%। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला's loan was rupees 3,06,000. Prepare profit and loss appropriation account of Moli, Bhola and Raj for the year ended and their current account. आपको क्या बनाना है साथ में? Current account, assuming that Bhola withdrew. अब आपको ड्राइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, ड्राइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो। भोला ने कितनी निकाला ड्राइंग्स? ड्राइंग से भोला की 5,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, मोली ने भी निकाली है पैसा। मोली का कितना है? 5,000। मोली का कितना है? मोली का 10,000 है। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड राज विड्रू 40,000 एट एंड ऑफ ईच हाफ। ठीक है राजा, ये क्वेश्चन का डिटेल्स है आपका। अब सबसे पहली चीज प्लॉटिंग करना है हमको डिफरेंट फिगर्स की। सर प्लॉटिंग का मतलब पहले हम निकाल ले। सर यहां कौन सा डेटा मिसिंग है, पहले वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भोला। भोला ने जो लोन दिया था उसका इंटरेस्ट कितना है? कैलकुलेट करें। 1 लाख रुपए का लोन दिया था और साल के स्टार्टिंग में दिया था, तो पूरा का पूरा 6% का ब्याज लगेगा। चलो, लोन आ गया 6,000, लोन का ब्याज आ गया 6,000। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। भोला, मोली और राज। सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स इसने मंथली किया, इसका क्वार्टरली और इसका हाफ ईयरली है। तो भोला ने 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 5,000 इंटू 12%, सॉरी 5,000 इंटू 12 मंथली है ना। रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? 12% इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब एंड ऑफ द मंथ है एवरीवन, एंड ऑफ द मंथ है। अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ रहता था तो 0.5 प्लस, एंड ऑफ द मंथ 0.5 माइनस। यस, आई गॉट द क्वेश्चन जो मेरे को चाहिए था। चलो वो भी डिस्कशन इसी में हो जाएगा। ग्रेट, जिसने भी वो क्वेश्चन पूछा था, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपका ध्यान है उस चीज पे। ठीक है, चलो अब मोली की बात करते हैं। 10,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। साल में कितने होते हैं? 4 क्वार्टर। बेटा मैं पहले सॉल्व कर लूं, फिर मैं आपके डाउट्स एंटरटेन करूंगा। मैं जो सॉल्व कर रहा हूं वो 110% करेक्ट है। इंटू 12%,
इनटू, सर देखिए क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तुमको याद है मैंने ऐसे रटवाया था तुमको, 0.5 इंटू 3 डेट, 0.5 इंटू 6 3, मिडल में 6 रहता था, ऊपर में 6 प्लस, नीचे में सॉरी ऊपर में 1.5 प्लस, नीचे 1.5 माइनस, ऊपर 0.5 प्लस, नीचे माइनस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तभी हम क्वार्टर में पहुंच गए। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल में 6 लेता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 1.5 माइनस दैट इज 4.5। सबको ध्यान आया? चलो होप सो सबको याद होगा ये। इंटू 4.5 अपॉन 12, और हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, 40,000 इंटू 2 इंटू रेट अपॉन 100, एंड एंड ऑफ ईच हाफ, हाफ मतलब 6 मंथ्स होता है, मिडल में 6, 3 प्लस 3 माइनस, तो क्या हो जाएगा? एंड मतलब 3 माइनस 6 माइनस 3 3। ओके चलो आंसर बताओ मेरे को। $60,000 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, 3300। रीचेक कर लो बेटा, सही है। 60,000 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, डन। 40,000 इंटू 12% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, 1800, एंड 80,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 2400। ठीक है सर, डन। 40,000 इंटू 12% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। बेटा आपका आंसर गलत है, किसी का बीच में किसी ने गलत आंसर लिखा था। चलो वी आर डन विथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके अंदर? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर। तो सर यहां पे आपने हमको फॉर्मूला सिखाया था, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल भर का और हमें ऐड करना है परमानेंट एडिशन का इंटरेस्ट, जितने मंथ के लिए डिवाइड बाय 12, जितने महीने के लिए पैसा आया, और लेस करना है परमानेंट ड्रॉइंग्स ऑल्सो नोन एज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, इनटू रेट इंटू m अपॉन 12। ठीक है मुन्ना, अब मेरी बात को सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। सर आपने जब हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाया था तब तो हम कैपिटल की बात ही नहीं करते थे। कौन से टाइप का कैपिटल है? बिल्कुल, तब तो हमको क्या मक्खन समझा था। एकदम बढ़िया, सही बात है। अब याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पे कैलकुलेट होती है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे कैलकुलेट होती है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में, क्योंकि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल यहां पे आके माइनस होता है। तुमको समझा? हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे होती थी कैलकुलेट। ठीक है,
और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो यहां पे लेस होता है। आईओडी रीचेक कर लू, कर लेता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल इन लर्निंग एंड लिसनिंग। तुम बोलोगे मैं बिल्कुल सुन लूंगा। बेटा सही है, ओके, समझा नहीं, कोई बात नहीं, वापस समझा रहा हूं, क्वेश्चन से मैच करूं। भोला विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। भोली ने 10,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राज एंड ऑफ हाफ ईयर। बेटा सब सही है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड ब्रो। चलो अब मैं वापस से आपके सामने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग लिख दूं। सर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर सब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हमारा दो चीजें आती है, एक आता है कैपिटल अकाउंट और एक आता है करंट अकाउंट। ठीक है सर, वही राम कहानी मैं वापस सुना रहा हूं आपके लिए, जिससे सबको ग्रैब हो जाए मैं क्या बोल रहा हूं। सर यहां पे भी ओपनिंग बैलेंस रह सकता है, बिल्कुल, बट इस पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है। क्या इस पे आईओसी दिया जाता है? बिल्कुल सर। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, आईओसी यहां पे आ रहा है कि यहां पे आ रहा है? सर आईओसी यहां पे आ रहा है, अपन ने पढ़ा है, यहां पे तो सब अग्री करते हो ना मेरे से कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर करंट अकाउंट पे कुछ आईओसी कैलकुलेट नहीं होता है, बट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे कैलकुलेट होता है। बिल्कुल, परमानेंट एडिशन रहा बाय एडिशनल कैपिटल, इसको क्या बोला जाता है? परमानेंट एडिशन। तो क्या ये आईओसी के फॉर्मूले में आता है? बिल्कुल सर, ऐड होता है इसका इंटरेस्ट। आईओसी इस पे भी कैलकुलेट होता है, और यहां पे क्या आता है? बाय ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ये दोनों ऐड होते हैं, इसमें ये ऐड हो गया, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस हो गया। ये ऐड है, ये ऐड है, और इसका आईओसी माइनस होता है। सब मेरी बात से अग्री कर रहे हैं यहां पे? अब पार्टनर को सैलरी मिलती है वो करंट में, पार्टनर को कमीशन मिलता है वो करंट में, पार्टनर का प्रॉफिट शेयर वो करंट में, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट में। ठीक है, अब पार्टनर की ड्राइंग्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और इसी के नीचे क्या रहती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ या ना? तो मेरे को बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे लग रही है? ये वाली ड्राइंग्स पे लगेंगी ना? यस, समझा मुन्ना अभी? बेटा कैपिटल अकाउंट नहीं समझा तो एक बार आपने वापस देखना चाहिए, बिकॉज आपने कैपिटल अकाउंट मिस किया हुआ है फिर, बिकॉज ये तो मैंने बहुत डिटेल में कवर किया था राजा। सर रीचेक करो आईओडी प्रिंटेड क्वेश्चन से।
क्या हो गया कुणाल, बोलना भाई। अब यहां पे जो है अपन वही ले रहे भाई, 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड 40,000। भाई सुनना, तेरे पास हो सकता है टीएस ग्रेवाल का कोई लेटेस्ट एडिशन हो, उस समय कुछ अमेंडमेंट किया हो, इट हैज नथिंग टू डू, ठीक है। कहना क्या चाहता हूं चलो एक बात बताओ, लेट्स टेक अ पोल, किस किस को समझा, नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक बार लेट्स टेक अ पोल, किस किस को समझा। अगर आपको समझा तो थम्स अप, अगर आपको नहीं समझा तो थम्स डाउन। देखो या तो समझा या तो नहीं समझा, बीच की बात नहीं होती, कच्चा पक्का कुछ नहीं होता। अगर 10% भी ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझा तो आई विल रिपीट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% है, ओके बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है मेरे लाल, 6%, ठीक है। ओके नहीं समझा, आई टेक इट, 10% से ऊपर है जिनको नहीं समझा, डन। अब मेरा दूसरा सवाल का जवाब दो, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, जिनको नहीं समझा, जिनको नहीं समझा, क्या तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लेक्चर देखे क्या? हां अगर देखे, ना अगर नहीं देखे, देखो ऑनेस्ट रहना, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, मुझसे नहीं, झूठ बोल के कुछ नहीं मिलना आपको, पाप ही लगना है, ओके। अभी वोट करना है सिर्फ उन लोगों ने, अभी वोट करना है उन लोगों ने जिनको नहीं समझा, थम्स अप। हां सर हमने अटेंड किया था आईओसी का कैपिटल, जब हम निकाल रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लिक्स फ्लक्चुएटिंग, अटेंड किया हुआ है, थम डाउन अगर अटेंड नहीं किया, ओके चलो। डन 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 डन, ओके चलो, आई गॉट द सम रीडिंग्स, ठीक है डन। चल सब यहां पे ध्यान देंगे, दो टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं, दो टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं, ये सबको पता है। बेटा प्लीज जिसको समझ गया थोड़ा पेशेंस रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इस पे हमारी बातचीत चल रही है। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब चूड़ा होता है, फ्लक्चुएटिंग मतलब चूड़ा होता है पूरा का पूरा। पहले फ्लक्चुएटिंग को समझेंगे हम। सर अगर क्वेश्चन ने खुद से बोल दिया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो यहां पे क्या क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद बाय सैलरी, सैलरी पार्टनर के लिए कमाई है तो क्रेडिट, फर्म के लिए खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, पार्टनर में क्रेडिट होगा। बाय सैलरी, आई डोंट हैव ऑप्शन, तुम लोग कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाते हो तो मेरे को चैट बंद करना ही पड़ता है।
बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट शेयर। ठीक है, 2 मिनट के लिए चैट बंद है। 2 ड्रॉइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड 2 लॉस शेयर। अगर धंधे में लॉस हुआ है तो हम डेबिट करेंगे और आखिर में क्या हो जाएगा, 2 बैलेंस कैरीड डाउन। अब यहां पे सिंपल है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट हो रहा है, ओपनिंग पे। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग बैलेंस पे। ठीक है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस पे कैलकुलेट होगी, ड्रॉइंग्स पे। ये एकदम प्लेन वेनिला है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है यहां पे, और यही शायद हमने पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहां पे रेगुलर ड्राइंग भी हो सकती है, इररेगुलर ड्राइंग भी हो सकती है। ठीक है मुन्ना, अब हम आते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। इसके अंदर 2 रहते हैं, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट। ठीक है, अब सर यहां पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे भी आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सैलरी यहां पे बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 2 ड्रॉइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है सर, बाय प्रॉफिट शेयर और 2 लॉस शेयर। अब आईओडी ड्राइंग्स पे होती है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां पर है, करंट अकाउंट के अंदर। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे है, करंट अकाउंट के अंदर। तो सिंपल सोबर मेरे लाल, मेरे को ये बताओ कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये किस पे कैलकुलेट हो रही है, ये वाली ड्राइंग्स पे। और ये वाली ड्राइंग्स कौन सी है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये रेगुलर भी हो सकती है, ये इररेगुलर भी हो सकती है। डन। अब आईओसी किस पे कैलकुलेट होता है, क्या ये वाले कैपिटल पे ओपनिंग होता है क्या, नहीं, आईओसी कैलकुलेट होता है इस पे। तो आप याद करो, जब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखा रहा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सॉरी फिक्स्ड के अंदर, मैंने आपको क्या कहा था, ओपनिंग कैपिटल पे निकालना 12 महीने का। फिर अगर आपने परमानेंट एडिशन किया है तो उस पे भी इंटरेस्ट निकालना, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे जो भी आईओसी आएगा वो आपको क्या करना है, माइनस। तो आईओसी के फॉर्मूले में ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, और इसका इंटरेस्ट क्या होता है, माइनस। तो वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है मुन्ना, तो अब सर हमारा जो क्वेश्चन है ये कैपिटल है, ठीक है। परमानेंट एडिशन के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं। सर मेरे को सिर्फ ड्राइंग्स बोला,
तो ड्रॉइंग्स बोला, तो ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट आएगा, और उसने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट भी दिया। तो अब मैं ये वाली ड्रॉइंग्स को क्या मान रहा हूं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये वाली मान रहा हूं। क्लियर है क्या? और तभी और इसलिए मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर पाऊंगा। अगर आप इन ड्रॉइंग्स को, इसकी कितनी है 60,000, 40,000 और 80,000, ये 60,000, 40,000 और 80,000 को अगर आप ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मानते हो, तो वो बेटा यहां पे आ जाएगी। ठीक है, अगर आप उसको ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मानते हो तो वो आ जाएगी नीचे, यहां पे उसका इंटरेस्ट माइनस होगा। अब सर तो हम दोनों में से कोई एक भी मान सकते हैं ना? आपने क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माना? सुनो बेटा, अगर मैं उसको बोलता हूं कि ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो इस पे 5% का रेट लगेगा। उसने मेरे को यहां पे आईओडी का रेट दिया हुआ है, ये रेट अचार डालने के लिए दिया क्या उसने? नहीं ना, यहां पे उसने 12% दिया है आईओडी का रेट। ठीक है, ये रेट किस पे लगेगा? अगर वो अगेंस्ट प्रॉफिट है तो, और अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो ये वाला लगेगा। यस और नो? मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है जिसपे 5% लग रहा है, मेरे पास ड्रॉइंग्स है जो, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मान लू अगेंस्ट प्रॉफिट या तो मैं मान लू अगेंस्ट कैपिटल। ऐसे सिनेरियो में मैं क्या मानूंगा? मैं मान लूंगा उसे अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो मेरा 12% का डेटा गिवन है वो भी यूज हो जाएगा। एम आई वेरी क्लियर? चलो चैट्स ऑन कर रहा हूं। ओप्स इट फेल्ड, चैट ऑन फेल्ड। हो गया ऑन। अरे बाप रे, क्या हुआ? टीचर्स पोर्टल, तुम्हारी चैट ऑन नहीं होगी क्या? रुको एक सेकंड, रुको रुको रुको, रुक जाओ एक मिनट। लफड़ा हो गया ये तो, नहीं तो मेरे को उनको फोन करना पड़ेगा, बीएम को। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, है मेरे पास भी ताकत है बहुत सारी, मैं ऑन कर दूंगा। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, तांत्रिक विद्या को लाहा। आ गए भाई मेरे पास। क्या हो गया भाई? ये तो अलग भसड़ हो गई जिंदगी की। आगे 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 आगे, वेरी गुड, आ गई चैट। ठीक है, अब समझा बेटा? समझा? बीएम, बीएम बैच मैनेजर। बेटा 12% को 12/100 लिखते हैं ना? ओके, क्लियर है बेटा सबको? अभी अब वोट वापस लेते हैं, नहीं छोड़ो कुछ नहीं करेंगे आज। सबको क्लियर है? कुणाल, अगर प्रॉफिट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से कम है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट, तो बेटा वो कैलकुलेशन अलग है, उसके लिए डेटा लगेगा। ठीक है? यस, ओके जयश्री, ग्रेट। ठीक है, एक बार जिसको और क्लैरिटी चाहिए, आपने एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस देखना, फिर आज का ये 20-25 मिनट वापस देखना, आपको समझ जाएगा। चलो आई एम डन। तो अब मेरे पास क्या परमानेंट एडिशन गिवन है क्या? नहीं गिवन है सर, तो मैं यहां से हटा रहा हूं ये। तो सर मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है? यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मोली बोला और राज, MBR। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख।
5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, इंटू 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 कितना रेट है? 5%। बेटा 5% को 5/100 भी लिखते हैं। सर एग्जाम में कौन सा लिखना है? अरे जो आपकी इच्छा वो लिख लो। इंटू 12/100 इंटू 12/100। ठीक है सर, डन। इसका हो गया 25,000। 8 लाख का 5%, 8×5 = 40, 40,000। और 4 लाख का 5%, 20,000। अरे बाप रे, आगे मेरे इतने सारे कैलकुलेशंस आ गए। और कोई कैलकुलेशन नीडेड है क्या? सर सैलरी हम उधर दे देंगे, कमीशन ठीक है सर, कमीशन भी उधर निकाल लेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विथ, ये मेरा जान कब छोड़ेगा कैपिटल पता नहीं, बट ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट, सब यहां पे ध्यान देंगे। कल मैंने इसलिए कहा था ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप सॉल्व करते थे आपको बहुत सारी चीजें अभी क्लियर होती थी। ठीक है सर, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है नेट प्रॉफिट? 3,06,000। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भोला। मैं वो बताएगा कोई माइनस क्यों कर रहा हूं मैं? सर ये जो 3,06,000 है ना, ये प्रॉफिट भोला के इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के पहले का प्रॉफिट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। और अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है, जो कि इस क्वेश्चन में 6% है, वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या ना हो, आपको प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है, तो 6,000 यहां से माइनस होंगे, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा? 3 लाख क्या है मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? क्या है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? इज एवरीवन क्लियर? डन। अब सबसे पहले मैं कमीशन देके खत्म करता हूं, आपको जो देना है आप दे सकते हो। सर सबसे पहले हमको सैलरी देना है, ठीक है। सैलरी किसको जा रही है? सैलरी जा रही है मोला को, मोली को, बाय सैलरी। किसको? मोली के कैपिटल अकाउंट में। कितनी सैलरी? सर साल की 4,000। मालूम नहीं इतनी कौन सी गरीबी में काम कर रहे हैं लोग, साल की 4,000 रुपए सैलरी। बाय कमीशन, कमीशन किसकी है? सर कमीशन है भोला को। कितनी कमीशन? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट प्रॉफिट, 30,000। ठीक है सर, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए खर्चा रहता है, पार्टनर के लिए कमाई, इसलिए पार्टनर को क्रेडिट होता है और फर्म में क्या होगा? डेबिट।
अच्छा यहां पे कैपिटल अकाउंट लिखूंगा क्या? नहीं सर, आपको यहां पे करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। क्योंकि आईओसी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में किस में जाता है? मोली भोला, तीसरी कौन है भाई? राज, तीसरा राज है। ठीक है सर, कितना कितना? 25,000, 40,000 और 20,000। सिक्सटी 85। ठीक है, ओके। चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग धंधे के लिए कमाई है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है, पार्टनर को क्या होता है? डेबिट। देखो, धंधे के लिए कमाई तो धंधे के लिए क्रेडिट, पार्टनर के लिए डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल धंधे के लिए खर्चा, धंधे के लिए डेबिट, पार्टनर के लिए क्रेडिट, पार्टनर के लिए क्रेडिट। मोली भोला और राज। अच्छा वापस से मैंने कैपिटल लिख दिया, क्या आना चाहिए? करंट अकाउंट। आदत डालो बेटा, क्वेश्चन में जो लिखा है वो लिखने की। सर आप क्यों लिखते हो? अरे बेटा मैं ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए लिखता हूं और कुछ नहीं। कभी कभी जब गलती होती है मैं खुद से सॉरी बोलता हूं, ठीक है। चलो कितना कितना है? 3300, 1800 और 2400। बाप रे, 7,500। सर और क्या बचा? कुछ नहीं, अब हो गया है इजी क्वेश्चन, कमीशन दे दिया, सब हो गया। अब गारंटी मिली है राज को 1.5 लाख रुपए की, और राज को 1.5 लाख प्रॉफिट की गारंटी मिली है, ठीक है। यहां का टोटल लो कितना है? 3,07,500। तो यहां पे भी कितना हो जाएगा? 3,07,500। कैसे बांटना उसको? 3,07,500 माइनस 4,000 माइनस 30,000 माइनस 85,000, कितना बचा? सर 1,88,500। अब ये कैसे बटेगा? पार्टनर्स के बीच में बटेगा। मोली के 18, एक सेकेंड मैंने उल्टा, भोला का 3,300 है, मोली का 1,800 है। ओके, भोला का 3,300 है, मोली का 1,800 है। डन। अब बांट देते हैं। बाय शेयर इन प्रॉफिट। अब क्योंकि यहां पे गारंटी है, गारंटी नाम की शब्द है, तो मेरे को थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। मोली का करंट अकाउंट, भोला का करंट अकाउंट और राज का करंट अकाउंट। ठीक है सर, अब बात को समझो। क्या रेशो में बंटना है? पहले ओरिजिनल रेशो में बांटना, 3:3:4। ठीक है सर, 1,88,500। 3, 3 और 4 10 होता है। यस सर, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 56,550। ठीक है, इसका भी हो जाएगा 56,550
और 188,500 इंटू 4 डिवाइड बाय 10, 75,400। अच्छा मेरे को बात बताओ, इसको गारंटी कितने की मिली है? राज को गारंटी मिली है 1.5 लाख रुपए की। तो सर इसका तो 1.5 लाख होना ही चाहिए कोई भी हालत में, इसका 1.5 लाख होना ही चाहिए। थोड़ा स्पेस की कमी चल रही है मेरे पास, तो डायरेक्ट डायरेक्ट कर दूं इसको। चलो एडजस्ट कर लेंगे, इसको हटा देते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। एड डेफिसिट 1,50,000 माइनस 75,400, 74,600। 74,600 जैसे इसका 74,600 आएगा तो ये 1.5 लाख हो जाएगा। हाँ जी सर। अब 74,600 किन दोनों से लिया जाएगा? सर इन दोनों से लिया जाएगा। ये लोग डेफिसिट भर के देंगे, बिकॉज हमको ये नहीं कहा स्पेसिफिकली कौन भर के देगा, तो हम डेफिसिट इन दोनों से भरवाएंगे। किस रेशियो में? 3:3। 3:3 मतलब 1:1 मतलब इक्वल। 74,600 डिवाइड बाय 2, 37,300 यहां से माइनस और 37,300 यहां से माइनस, 56,550 माइनस 37,300, 19,250 और 19,250 टोटल मिला के 1,88,500। एक सेकेंड, ये 3,07,500 है। $3,07,500 माइनस 30,000 माइनस 4,000 माइनस 85,000, 188,500 करेक्ट है। डन। ठीक है भाई, इज एवरीवन क्लियर विद द क्वेश्चन? हाँ, मजा आया क्वेश्चन में? मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ज्यादा नीट हो गई है ना अभी। हाँ, मजा आ रही खुद की हैंडराइटिंग देख के। बाय की जगह 2। यार तुम लोग ना, मैं जिंदगी में कब सुधरूंगा? कभी मत सुधरना सर। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन पूरा 1 घंटा खा गया हमारा, कोई बात नहीं, ये दिन आपको जरूर याद आएंगे। प्लीज लॉन्च सीएस बैच, सरप्राइज है, देख लो क्या आता है। अच्छा आज आपका 10 days to go का टाइमर शुरू हो चुका है। आज आपका पहला दिन है, 10th अगस्त को कुछ होने वाला है। हाँ 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 कुछ होने वाला है, तो रेस्ट बी अश्योर्ड कुछ अच्छा ही होने वाला है। थोड़ा ध्यान दो और पढ़ाई करो। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या व्हाट नो? अच्छा गेस्ट, अबे मैं नहीं बताने वाला, पगला गए हो क्या? कौटिल्य बैच फ्री, नॉट पॉसिबल। अरे बेटा कल क्यों करूं?
अच्छा ये क्वेश्चन एक बार समझ तो लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, जे, बी और करण, मतलब इसका बी का आगे का क्या नाम है पता नहीं। वर पार्टनर्स इन अ आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। चलो एक तरफ पूरा डेटा लिख लेते हैं, जे, बी और करण। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा बहुत इजी है, 2 मिनट ध्यान दो हो जाएगा। 2:2:1। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ना, पास्ट एडजस्टमेंट। ये अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000, ये ए नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जे एंड बी, तो भैया इनको सैलरी देनी है 15,000 ईच, तो इसको भी 15,000 देनी है और इसको भी 15,000 देनी है। ये पर मंथ है कि पर एनम है, चेक करते हैं। 15,000, देखो क्या यहां पे पर मंथ लिखा है क्या? नहीं। क्या यहां पे पर एनम लिखा है क्या? नहीं। तो मैं क्या अज्यूम करूंगा सर? हम अज्यूम करेंगे पर मंथ की पर एनम। चलो बोलो। पर मंथ की पर एनम, मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं भाई। चलो देखो बेटा, अब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं 15,000 पर मंथ पकड़ के चल रहा हूं। ठीक है। दूसरा रीजन, यहां पे प्रॉफिट देखो कितना हैवी है, यहां पे प्रॉफिट देखो कितना हैवी है, 15 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने मेहनत की होंगी, तो मैंने पर मंथ ले लिया है। अच्छा सर हम पर एनम ले सकते हैं क्या? आपको वहां नीचे नोट डाल के आना पड़ेगा, सिंस देर इज नथिंग मेंशन्ड आई हैव अज्यूम टू बी पर मंथ या पर एनम। सर एग्जामिनेशन में ऐसा करेंगे? नहीं, एग्जाम में आपको दिया रहेगा पर मंथ की पर एनम। ओके चलो, पर मंथ, पीपी नहीं पीएम। आगे करण को गारंटी दी गई थी 5 लाख के प्रॉफिट की। कहां गया हमारा करण? ये करण बाबू है हमारे। गारंटी इनको कितनी गारंटी दी गई थी साहब? इनको गारंटी दी गई थी 1.5 लाख रुपए की। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जय गारंटीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, जय गारंटीड दैट ही विल अर्न अ एनुअल फी ऑफ 2 लाख। जय पार्टनर था, जय ने बोला मैं जबान देता है कि 2 लाख रुपए की फीस तो मैं कलेक्ट करके लेके आऊंगा, 2 लाख की फीस तो मैं कलेक्ट लेके आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने उसको बोला, मैं जय सुन ले, तू गारंटी दे रहा है 2 लाख रुपए फीस की, अगर तू 2 लाख रुपए की फीस नहीं ला पाया तो तेरे से वसूली जाएंगी। जय ने बोला अरे पूरा कॉन्फिडेंस है भाई, 2 लाख क्या अपन 5 लाख लेके आएंगे, 5 लाख क्या 10 लाख की फीस लेके आएंगे। मैं डन, तू 2 लाख गारंटी दे रहा है, 2 लाख पे रहे, कोई बात नहीं। ओके, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, करण को 5 लाख की गारंटी दी है, विल बी बोर्न बाय जय एंड बी। कौन से रेशियो में? 3:2। सर अगर ये रेशियो गिवन नहीं रहता था तो 2:2 दैट इज 1:1 में बेयर होती थी, दैट इज इक्वली, बट यहां पे 3:2 गिवन है, तो डेफिशिएंसी किस रेशियो में बेयर होगी? 3:2। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020, Jay earned fees of 1,75,000। ओहो, जय ने गारंटी कितने की दी थी? 2 लाख की। कितनी फीस लेके आया? 1,75,000।
मतलब 25,000 रुपए जय से लिए जाएंगे। अच्छा, जय से लिए जाएंगे, फर्म के लिए फायदा है ना। फर्म का पहले था 1,75,000, जय ने गारंटी दिया था, तो धंधा बिजनेस जय को बोलेगा जय बाबू 25,000 रुपए लाओ, चलो 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 25,000 रुपए लाओ, तो धंधे के लिए फायदा। एंड प्रॉफिट्स अमाउंटेड टू ₹15 लाख। चलो हो गया अपना क्वेश्चन, रोए रोए मत करो, सीधा सॉल्व करते हैं। पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, और ये क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये आपका क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग, ऐसे पूरा लिखना भाई, 31 मार्च 18। ओके, नेट प्रॉफिट कितना है 15 लाख रुपए। उसके बाद जय से वसूला जाएगा बाय जयस कैपिटल अकाउंट। कितनी गारंटी दिया था जय तूने, जय तूने कितनी गारंटी दिया था सर 2 लाख रुपए की। कितने है बाबू 1,75,000। तो राजा 25,000 रुपए तेरे से वसूलूंगा मैं। चल ला मुन्ना 25,000 रुपए ला बेटा, ये ले लो सर 25,000 रुपए। क्या आप भी, अब मेरा ठीक है भाई, ये हो गया डन। बेटा मैंने पार्टनरशिप ही निपटा दिया, तुम्हें को आज पूछ रहा है सर ने आज तक कितने चैप्टर पढ़ाया। 2 सैलरी अकाउंट, किस किस की सैलरी है, जय की और बी की। जय की कितनी है सर, जय की भी 1.5 लाख इंटू 12, 1,80,000, 1,80,000। यहां पे कितना हो जाएगा 3,60,000। सर अगर प्रॉफिट 15 लाख के जगह 1,50,000 रुपए दैट इज 1.5 लाख होता था, तब भी आप उसे पर मंथ मानते थे? नहीं, फिर मैं पर एनम मानता था। देखो मैंने प्रॉफिट के देख के सैलरी डिसाइड किया, प्रॉफिट ज्यादा तो मैंने पर मंथ ले लिया। अगर प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए होता था तो मैं उसको पर एनम लेता था 15,000। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है बिहाइंड द थिंग। 2 सैलरी के अलावा क्या है बेटा, बस सैलरी के अलावा कुछ नहीं है, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जय, उसके बाद बी, और उसके बाद करण। चलो कितना बचा वो निकाले पहले। ठीक है सर, इधर हो गया 15,25,000, इधर भी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कितना है 3,60,000 ऑलरेडी है। अच्छा क्वेश्चन में मंथली बोला है क्या, तो यहां पे प्रिंट नहीं हुआ। समवन इज सेइंग क्वेश्चन में मंथली बोला गया है, पर मंथ गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे प्रिंट नहीं हुआ, बट मैंने आपको रीजन समझा दिया बेटा। ठीक है, 15,25,000 माइनस 3,60,000 कितना बचा 11,65,000। अब 11,65,000 किस रेशियो में बटेगा, 2:2:1, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 4,66,000। इसका भी कितना 4,66,000, 11,65,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5,
2,33,000। अब 100 बात की एक बात, इसको गारंटी दी गई है तो इसमें डेफिसिट प्लस हो जाएगा। सर कितने की गारंटी है? 5 लाख रुपए की। कितना कम है? 2,67,000। तो ये कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। स्पेस नहीं थी इसलिए लिख दिया वैसे। ओके 267 कौन भर के देंगे? ये दोनों भर के देंगे। किस रेशियो में भर के देंगे? 3:2 में। बहुत इजी क्वेश्चन। ये डेफिसिट 3:2 में भर के देंगे। तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 160, 200 इसमें से माइनस कर देंगे। और 2,67,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 1,06,800। ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया 3,59,200, 4,66,000 माइनस 160,200, 3,05,800 और ये हो गया आपका 5 लाख रुपए। टोटल मिला के 11,65,000। डन। ठीक है ना बेटा, जिसने पीए कर दिया था उसने नोट डाल दिया तो कोई बात नहीं, वो भी सही है। बट तुम ये समझो मेरा लॉजिक बिल्कुल सही था। मैंने प्रॉफिट देख के डिसाइड किया था एंड वो करेक्ट लॉजिक था। ठीक है, यूटीए थियरी में क्या आ सकता है? फंडामेंटल की थियरी में आ सकता है जो मैंने डे 1 या डे 2 में पढ़ाया था। पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज, ये सब आ सकता है। ठीक है, समझा बेटा सबको? कल नया टॉपिक। कौन सा टॉपिक? पास्ट एडजस्टमेंट। बेहद इजी टॉपिक, एकदम एकदम हलवा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। आपके लिए मैं बता देता हूं आज का कौन सा लेक्चर था। आज का लेक्चर था 9वां लेक्चर। हम मैक्सिमम 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म करेंगे, मतलब ये वीक में ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है मुन्ना, चलो that's all for the day guys, love you all, bye bye, take care, this is Rishabh Rora signing off, see you all tomorrow same time same place।